देखो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं। जैसे दो ट्रायंगल हैं चैप्टर 7, जैसे यहाँ पे एक ट्रायंगल है ABC और ट्रायंगल PQR, ABC और ट्रायंगल PQR, ठीक है। AB की लेंथ मान लो 3 सेंटीमीटर है तो इसकी PQ की लेंथ भी 3 सेंटीमीटर हो, BC की 4 हो तो QR भी 4 हो, AC की 5 हो तो PR भी क्या हो 5 हो, एंगल A 60 डिग्री हो तो एंगल P भी क्या हो 60 डिग्री हो, एंगल B 70 डिग्री हो तो एंगल Q भी क्या हो 70 डिग्री हो, और ये क्या है 50 डिग्री हो तो ये भी क्या हो 50 डिग्री हो। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाते हैं जब दोनों के करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड भी इक्वल हो। यानी यहाँ पे देखो AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ होगी, BC की करस्पॉन्डिंग साइड QR होगी, AC की करस्पॉन्डिंग साइड PR होगी। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे यदि उनकी करस्पॉन्डिंग साइड करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो। A का करस्पॉन्डिंग एंगल P होगा, B का करस्पॉन्डिंग एंगल Q होगा, C का करस्पॉन्डिंग एंगल R होगा, ठीक है। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। अब यदि मान लो एक ट्रायंगल ABC इस प्रकार से बना दें, ABC और इस प्रकार का PQR, तो यहाँ पे क्या होगा ABC और इसका एंगल मान लो 60 है तो ये भी 60 हो, ये 3 है तो ये 6 हो, ये मान लो 70 है तो ये भी 70 हो, और ये 50 है तो ये भी 50 हो, लेकिन ये 3 है तो ये 6 हो, ये 4 है तो क्या हो ये 8 हो, और ये क्या है 5 है तो ये 10 हो। तो यहाँ देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं है। यहाँ देखो AB की लेंथ 3 है तो यहाँ पे PQR यहाँ लिख लिए PQR, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड सेम नहीं दिख रही है। 3 है तो ये 6 है, ये 4 है तो ये 8 है, ये 5 है तो 10 है, लेकिन AB अपान PQ निकालें तो AB अपान PQ तो क्या होगा 3/6, 3 1 जा और 3 2 जा तो 1/2। और BC अपान क्या निकालें QR, BC अपान QR, तो BC की लेंथ है 4 और इसकी लेंथ क्या है 8, तो 4 1 जा 4 2 जा तो 1/2। और यहाँ पे देखो AC अपान PR निकालते हैं, AC अपान PR, तो AC की लेंथ 5 है और PR की लेंथ 10, 5 1 जा 5 2 जा तो 1/2। तो यहाँ देखते हैं कि करस्पॉन्डिंग एंगल तो इक्वल है लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। AB अपान PQ की वैल्यू, BC अपान QR की वैल्यू, AC अपान PR की वैल्यू तीनों सेम है। देखो 1/2 1/2 1/2, तो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है दोनों के, इसके भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, इसके भी करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, लेकिन इसकी करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है, इसके करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं है, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है। तो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कहलाएंगे और ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल कहलाएंगे। ये क्या कहलाएंगे सिमिलर, ये क्या कहलाएंगे कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो जब ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल ABC और यहाँ ट्रायंगल PQR लिख देंगे और यहाँ पे एक साइन इस प्रकार का बना के इक्वल साइन नीचे लगा देंगे, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है, ठीक है। और यदि यहाँ पे ट्रायंगल ABC सिमिलर हैं तो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं ट्रायंगल ABC ट्रायंगल PQR और सिर्फ इतना साइन भर बनाएंगे ऐसे, ये सिमिलर है, सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल नहीं होंगी, लेकिन करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होगा सेम होगा। तो दोनों ट्रायंगल क्या होंगे सिमिलर। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो क्या होगा दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगी और करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। यदि इस ट्रायंगल को उठा के इसके ऊपर रखें तो एक ही ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। एक ट्रायंगल को उठा करके इसके ऊपर रख दिया जाए तो ये पूर्ण रूपेण इसको ढक लेगा, क्यों, क्योंकि सेम ट्रायंगल है। तो यहाँ पे क्या होगा P के ऊपर आ जाएगा A, Q के ऊपर आ जाएगा B, R के ऊपर आएगा C, तो एक ही ट्रायंगल दिखेगा, ठीक है। इसका मतलब दोनों इक्वल ट्रायंगल है तभी एक ही दिखेगा कि नहीं, दोनों के साइज क्या है सेम है, ठीक है। तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं जब दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, ठीक है। और दो ट्रायंगल सिमिलर कब कहलाएंगे जब करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम हो, करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या हो सेम, ठीक है। तो समझ गए कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे बताओ
दो ट्रायंगल सिमिलर कॉन्ग्रुएंट कब कहलाएंगे? सर जब उनकी एंगल्स और उनकी साइड एक दूसरे से मतलब सेम हो। हाँ, दो टू ट्रायंगल विल बी कॉन्ग्रुएंट इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड आर इक्वल। लाइक है? AB is equal to K, so PT is equal to BT. तो लिखो, राइट द कंडीशन ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। लिखो, राइट द कंडीशन ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CONGRUENT congruent triangle. TRIANGLE. Two triangle will be congruent. Two triangle will be, यहाँ लिखे देते हैं, two triangle will be congruent if their corresponding angle are equal. If their corresponding angle are equal, their corresponding side are equal. Corresponding side are equal. Two triangle will be congruent if their corresponding angle are equal, their corresponding sides are equal. Corresponding sides are equal. ठीक है? नीचे लिख सकते हो, इसको मिटा देते हैं सिमिलर वाली, ये 10th क्लास में पढ़ोगे सिमिलर वाला, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आ दिए हैं। हियर ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल because angle A is equal to 60 is equal to angle P, angle B is equal to 70 is equal to angle Q, angle C is equal to 50 is equal to angle R, and AB is equal to 3 centimeter is equal to PQ, BC is equal to 4 centimeter is equal to QR, AC is equal to 5 centimeter is equal to PR। तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तीनों करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है। तो इम्प्लाइज ट्रायंगल ABC लिख देते हैं ऐसे, आइए इस प्रकार का साइन ट्रायंगल PQR। दोनों ट्रायंगल यदि कॉन्ग्रुएंट है तो इसका कॉन्ग्रुएंट का ये साइन बना देते हैं, वर्ड नहीं लिखते हैं, सिर्फ ये साइन बना देंगे। इसका मतलब ये होगा दोनों ट्रायंगल क्या हैं? कॉन्ग्रुएंट। दोनों ट्रायंगल क्या हैं? यहाँ पे यस ऐसे बना दिए, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। ठीक है? तो दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब कहलाते हैं? जब दोनों की करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो। करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो? इक्वल हो। लिख लिए।
अब इस पर एक छोटा सा क्वेश्चन लेते हैं, सिर्फ डेफिनेशन पर आधारित, फिर अगला रूल बताते हैं। अब ये दोनों ट्रायंगल, जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लिख देते हैं एंगल P इज इक्वल टू एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। जब लिखेंगे तो उसका रीजन लिखते हैं बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म होता है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो उसके करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे या करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होंगे, तो उनमें से कोई पार्ट को लिखा जाए एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो रीजन लिखेंगे बाई CPCT। एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q लिखेंगे तभी वही लिखेंगे बाई CPCT। एंगल C इज इक्वल टू एंगल R लिखेंगे तो क्या लिखेंगे बाई CPCT। AB इज इक्वल टू PQ लिखेंगे तो रीजन क्या लिखेंगे बाई CPCT। CPCT का फुल फॉर्म करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। ठीक है, ठीक है। तो इफ यहाँ पे लिखोगे, इफ है, इफ है ट्रायंगल ABC, नहीं थोड़ा नोट लिखते हैं, नोट, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, तो यहाँ क्या लिखेंगे बाई CPCT इम्प्लाइज एंगल A इज इक्वल टू एंगल P। तो CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? हाँ, दैट इज करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ये उसका फुल फॉर्म है। हम शॉर्ट में लिखा करेंगे CPCT हमेशा। ठीक है, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के करेस्पॉन्डिंग पार्ट हैं, वे इक्वल होंगे। ठीक है, एक इस पर आधारित सिंपल क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है, इसको मिटा दें, ऊपर भी लिख चुके ऊपर ना। यस सर। तो देखो एक क्वेश्चन ये है, यहाँ से लिखते हैं, इफ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, एंगल B इज इक्वल टू 40 डिग्री, एंगल A इज इक्वल टू 80 डिग्री, then find the length of DF and also find angle E। दो ट्रायंगल हैं और दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, इस बात का भी आपको पता है। ठीक है, तो आपको DF साइड की लेंथ निकालना है और एंगल E का मेजरमेंट। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन, एक डायग्राम बनाते हैं ट्रायंगल ABC इस प्रकार से, और ट्रायंगल PQR, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, AB इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर दिया है, एंगल B कितना दिया है आपको 40 डिग्री, एंगल A दिया है 80 डिग्री। देन फाइंड द DF, और DF आपको निकालना है, DF कैसे निकालना है? PQ ना निकालना होगा, DF तो है ही नहीं, PQ, और एंगल R, ऐसे एंगल R, PQ आया निकालना है और एंगल R। चलो, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको ये दिया है क्वेश्चन में, दिया है यहाँ ना,
ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो पहले क्या आता है ए, तो यहाँ पहले क्या आ रहा पी, तो ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा पी, ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा पी। दूसरे नंबर में क्या आ रहा है बी, दूसरे नंबर में क्या आ रहा है बी, इसमें दूसरे नंबर में क्या आ रहा है क्यू, तो बी का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा क्यू। ये ध्यान रखना, ये विशेष रूप हर एक स्थान पे जो करेस्पॉन्डिंग एंगल होगा उसी को पहले लिखा जाए। पहले नंबर में ये है तो इसका करेस्पॉन्डिंग एंगल ही पहले नंबर में लिखना होगा, ठीक है। तो एंगल ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल पी है, दूसरे बी का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू है और सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल आर है, ठीक है। तो आपको एंगल आर निकालने के लिए एंगल सी को पता होना चाहिए, एंगल आर निकालने के लिए एंगल सी पता होना चाहिए। एंगल सी यहाँ पता नहीं है तो एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के किसी ट्रायंगल के दो एंगल पता हो तो तीसरा एंगल निकाल सकते हैं कि नहीं। तो एंगल सी का मेजरमेंट निकालोगे, एंगल सी का मेजरमेंट निकालोगे क्यों, क्योंकि आपको पता है कि एंगल सी का मेजरमेंट एंगल आर के इक्वल है। तो जब तक आपको सी एंगल नहीं मिलेगा तब तक एंगल आर नहीं मिल सकता। तो एंगल सी एंगल आर के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। दो ट्रायंगल यदि आर कॉन्ग्रुएंट हैं तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर बाई सी पी सी टी। तो एंगल आर को निकालने के लिए एंगल सी निकालना पड़ेगा। एंगल आर को डायरेक्ट नहीं निकाल सकते क्योंकि एंगल पी और क्यू का पता नहीं है, ठीक है। तो एंगल आर नहीं निकाल सकते, लेकिन एंगल इस ट्रायंगल ए बी सी में दो एंगल पता तो एंगल सी निकाल लेंगे। एंगल सी जब निकाल लेंगे तो एंगल आर, एंगल सी का मेजरमेंट एंगल आर के मेजरमेंट के इक्वल होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा आर। तो जितने डिग्री का सी एंगल होगा उतने डिग्री का क्या होगा आर भी होगा, ठीक है। और जो लेंथ ए बी की होगी, जो लेंथ ए बी की होगी वही लेंथ पी क्यू की भी होगी। तो ए बी की लेंथ आपको 5 सेंटीमीटर पता है, तो पी क्यू की लेंथ भी क्या हो जाएगी 5 सेंटीमीटर बाई सी पी सी टी। और यहाँ पे 80 और 40 जोड़ दोगे तो 120 आएगा। 120 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए, 120 में हाँ सर 60 जोड़ दोगे। 120 में क्या जोड़ दें कि 180 आ जाए 60। इसका मतलब एंगल सी क्या होगा 60 डिग्री। तो एंगल सी जब 60 डिग्री हो तो एंगल आर भी क्या होगा 60 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिए हैं तो सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या है आर। और ए बी की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी पी क्यू। समझ गए, तो लिखोगे क्या, गिवन ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर और एंगल ए इज इक्वल टू 80, एंगल बी इज इक्वल टू 40, ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो टू फाइंड पी क्यू की लेंथ निकालना है आपको, एंगल सी का मेजरमेंट, एंगल आर का मेजरमेंट निकालना है। ये दो चीज़ निकालना। फिर क्या लिखोगे, प्रूफ में लिखोगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी बाई एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। क्या होता है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। एंगल ए क्या है 80, एंगल बी क्या है 40, एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो 120 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस 120, एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। बट ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, तो यहाँ पे क्या लिखोगे ए बी इज इक्वल टू पी क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, तो ए बी की लेंथ कितनी दी गई है, यहाँ रीजन क्या लिख दोगे बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी। ए बी की लेंथ पी क्यू के इक्वल होगी, एंगल सी का मेजरमेंट एंगल आर के इक्वल होगा। तो एंगल सी का मेजरमेंट तो निकाल ही चुके हैं, इसी दिन के लिए निकाले हैं। तो 60 डिग्री यहाँ लिख दिए इज इक्वल टू एंगल आर, और ए बी इज इक्वल टू पी क्यू जो लिखे हैं, तो ए बी की लेंथ आपको पता है क्वेश्चन में क्या है 5 सेंटीमीटर। तो 5 इज इक्वल टू पी क्यू, हैंस एंगल आर इज इक्वल टू 60 डिग्री और पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर।
ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की डेफिनेशन से ये क्वेश्चन बन सकता है, कई साल पूछा गया है। इसमें राज की बात क्या थी कि एंगल सी एंगल आर के इक्वल है, तो यहाँ एंगल सी का मेजरमेंट निकालेंगे आर को निकालने के लिए। और जब एंगल सी मिल जाएगा तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर लिख देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है, दिया गया है कि ए बी सी सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, तो सी का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा, आर होगा। क्योंकि ये तीसरे नंबर में है तो तीसरे नंबर में आर है, ये दूसरे नंबर में है बी तो दूसरे नंबर में क्यू है, तो बी का करेस्पॉन्डिंग एंगल क्यू होगा और ए का करेस्पॉन्डिंग एंगल पी होगा। अब यहाँ पे देखो ए बी की करेस्पॉन्डिंग पहले और दूसरे से साइड क्या बनी, ए बी का करेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, बी सी की करेस्पॉन्डिंग साइड क्यू आर, ए सी की करेस्पॉन्डिंग साइड पी आर। ठीक है ना। जैसे यहाँ पहला दूसरा लिए थे, यहाँ भी पहला दूसरा लेना पड़ता है, ए बी करेस्पॉन्डिंग साइड पी क्यू, एंगल पी, तो एंगल पी 80 बराबर पी 80 डिग्री का होगा, क्योंकि ए इज इक्वल टू पी के इक्वल होगा बाई सी पी सी टी। तो एंगल पी भी पूछता है तो 80 लिख दोगे, एंगल क्यू पूछता है तो 40 लिख दोगे। तो जो पूछा उतना करना, उसको लिखने की जरूरत है नहीं। आर पूछा है तो सी आर के इक्वल होगा, तो इसीलिए एंगल सम प्रॉपर्टी की मदद से एंगल सी निकाल लिए। अब कॉन्ग्रुएंट है तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होबे हो करेगा, ये टी है तो हर हाल में टी होगा, ये 40 है तो हर हाल में 40 होबे हो करेगा। लिख लिया। एक और क्वेश्चन देखो इस पर आधारित, ये भी कई साल पूछा गया है। अब देखो क्राइटेरिया ऑफ टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने के लिए उसकी क्राइटेरिया क्या क्या है। देयर आर, लिखो नोट, देयर आर 4 criteria for congruent triangle, 4 criteria, 4 criteria for congruent triangle. There are 4 क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। उनमें से पहला है, क्या है, एस ए एस, साइड एंगल साइड, एस ए एस, इसको साइड में लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस ए एस, साइड एंगल साइड, एंगल साइड। अरे अभी साइड एंगल साइड की बात करने जाओ, हम बताए ना 4 प्रॉपर्टी है, तो 4 में स्टेप आएगा फिर जो आप कह रहे हो। अभी तो जो बता रहे हैं उसका क्रम है कोई। एस ए एस का मीनिंग क्या है, एस ए एस की मीनिंग समझा रहे हैं, सुनो अच्छे से। अभी तक एस ए एस की मीनिंग क्या हो, मतलब ये होता है कि जैसे मान लो एक ट्रायंगल है ए बी सी, और ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एस ए एस का मतलब ये होता है, जैसे ए बी की लेंथ आपको पता है 5 है, तो पी क्यू की लेंथ भी 5 हो, ए सी की लेंथ 7 है, तो पी आर की लेंथ भी 7 हो। ठीक है। अब जो साइड, ये साइड इसके इक्वल है, ये साइड इसके इक्वल है, तो जो साइड इक्वल हैं उन्हीं के बीच वाला एंगल इसके इक्वल हो। ऐसा नहीं कि ये एंगल, ये साइड इस साइड के इक्वल है, ये साइड इस साइड के इक्वल है, और आपको एंगल दिया गया है, एंगल आर दिया है और एंगल ए दिया है, ये 50 डिग्री का है और ये भी 50 डिग्री का है, तो कहोगे कि दो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है और एक करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है, तो एस एस लगा देंगे। एस एस नहीं लगा सकते, एस एस लगाने के जरूरी तर्क क्या है कि जो साइड आपकी जो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल है उन्हीं करेस्पॉन्डिंग साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे ये साइड इस साइड के इक्वल, ये साइड इस साइड के इक्वल, तो जो साइड इक्वल हैं उन्हीं साइड के बीच वाला एंगल उन्हीं साइड के बीच वाले एंगल के इक्वल होना चाहिए। किसी दो ट्रायंगल की दो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो, इंक्लूडेड एंगल, जो साइड करेस्पॉन्डिंग साइड हैं उन्हीं साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तब एस ए एस लगेगा। अर्थात
इन दोनों साइड के बीच का एंगल इन दोनों साइड के बीच के एंगल की इक्वल यदि है, तब क्या कहेंगे, एस एस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यदि मान लो ये साइड इसके, मान लो ये नहीं दिया है, ये तो समझ में आ गया, मान लो 50 है तो एस एस लग जाएगा। अब मान लो ये साइड दी गई इसके इक्वल है, यहाँ 6 दिया है, ये 6 के इक्वल दिया है, ठीक है, तो ये एंगल पता होना चाहिए, एंगल बी और एंगल क्यू का मेजरमेंट पता होना चाहिए, तब एस एस लगा सकते हो, ठीक है। और यदि मान लो ये 6 है, ये 7 है, तो ये भी 6 है, ये 7 है, तो एंगल सी पता होना चाहिए, तब एस एस लगेगा। तो जो साइड इक्वल दी गई हैं उन्हीं साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तब एस एस लगेगा। ये नहीं कोई भी एंगल इक्वल दिखा दो, ठीक है। इंक्लूडेड एंगल इक्वल और दो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल, तो दो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो दो ट्रायंगल के, और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, एस एस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस एस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दो ट्रायंगल की दो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और इंक्लूडेड एंगल इक्वल हो तो दोनों ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और इस प्रॉपर्टी का नाम है एस एस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, ठीक है। समझ गए बात? ए बी पी किसके, पी आर का, ए बी पी आर के इक्वल हो, ए बी पी आर के इक्वल हो, हम बता रहे हैं ए बी पी आर के इक्वल हो तो फिर ए सी पी क्यू के इक्वल हो, तब वहाँ ट्रायंगल फिर ए बी सी, जैसे मान लो ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू बोलोगे, फिर पी क्यू आर नहीं बोलोगे, क्योंकि पहले बोल रहे हो ए बी सी ना, तो पहले नंबर में आता है ए और बी, तो यहाँ पे पहले नंबर में क्या आना चाहिए, पी आर क्यू, तो फिर ट्रायंगल का नाम बदल कर लिखना पड़ेगा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी आर क्यू। करेस्पॉन्डिंग साइड वही आनी चाहिए। कहते हो आपके ए बी करेस्पॉन्डिंग पी क्यू पी आर है, तो क्या लिखोगे, पहले ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू पी आर क्यू, पहले में तो ए बी ना आ रहा है, शुरुआत जब लिखते हो ट्रायंगल, ट्रायंगल लिखे ए बी सी, तो पहले शुरुआत के दो पॉइंट क्या है, ए बी, तो ए बी करेस्पॉन्डिंग साइड पी आर होनी चाहिए, तो ट्रायंगल क्या लिखना पड़ेगा, फिर पी आर क्यू लिखना पड़ेगा। पी क्यू आर क्रम से फिर नहीं लिखोगे आप, क्या लिखोगे, पी आर क्यू, क्यों, क्योंकि ए बी की करेस्पॉन्डिंग साइड पी आर है, यदि 5 ये है तो 5 ये लिखी गई है। फिर क्या होगा, बी सी की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएगी, आर क्यू, बी सी करेस्पॉन्डिंग साइड। फिर क्या है, पहला अंतिम ए सी की करेस्पॉन्डिंग साइड ए सी की, तो ए सी की करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होगी, पी क्यू। ये ऐसा हो सकता है, पर वही क्रम से लिखना, फिर क्रम भी बदल के लिखना पड़ेगा, ट्रायंगल को भी लिख लेते ना। तो अब समझ में आई बात कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। एस एस की मीनिंग क्या है, लिखवाते हैं, लिखो, इसका स्टेटमेंट लिखवा देते हैं। एस एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी, टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट, स्टेटमेंट इसका लिखवाते हैं। टू ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट if two sides and the included angle of one triangle are equal to the two side and the included angle of other triangle, तो इसका डायग्राम बनाते हैं यहाँ पे, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर। ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर,
तो यदि आपको क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू दिया है और ए सी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी दिया है और ए सी इज इक्वल टू पी आर दिया है, तो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस ए एस। ठीक है, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल ये लिखेंगे। यदि ये साइड इस साइड के इक्वल हो और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो और ये साइड इस साइड के इक्वल हो तो ऐसे ऐसे लग जाएगा। ठीक है, आर क्या कर सकते हो, आर ऐसे भी लिख सकते हो कि ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हो और एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू हो और बी सी इज इक्वल टू क्या हो, क्यू आर हो, तब भी ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर होगा, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल पी क्यू आर के बाई एस ए एस। ठीक है, आर यदि मान लो आपको पता है बी सी इज इक्वल टू क्यू आर पता है और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर पता है और ए सी इज इक्वल टू टी आर पता है, तो ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। रीजन क्या लिख दोगे, बाई एस ए एस। ठीक है, बाई एस ए, यानी कहने का मतलब कि कोई भी दो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो और उन्हीं करेस्पॉन्डिंग साइड के बीच वाला एंगल इक्वल हो तब एस एस लगेगा। कोई भी एंगल इक्वल हो इससे काम नहीं चलेगा। जो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हैं दोनों ट्रायंगल की, उन्हीं करेस्पॉन्डिंग साइड के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तब दोनों ट्रायंगल क्या होंगे, क्या कॉन्ग्रुएंट। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, शॉर्ट में इसको क्या बोलते हैं, एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, एस ए एस क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल लिख ले इसको। यस सर। अब इस रूल पर एक क्वेश्चन बताते हैं, फिर अगला प्रॉपर्टी है ना, ताकि आपके अच्छे से समझ में आ जाए, पूरा बेस क्लियर रहेगा तो क्वेश्चन लगाने में दिक्कत नहीं जाती है। दिक्कत क्या होती है कि बेस को अच्छे से सुनते नहीं हैं, लड़के हल्ला हुल्ला करते रहते हैं और बेस पता चले स्कूलों में ढंग से नहीं पढ़ाए, ठीक है, क्वेश्चन बताने लगे डायरेक्ट, तब लड़के कमज़ोर हो ही जाएंगे। अब बेस अच्छे से समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं जाता। यदि प्रॉपर्टी को लगाते भर जाना है, कौन प्रॉपर्टी कहाँ लगे किस केस में, नहीं उल्टा पुल्टा लगा दोगे, कॉन्सेप्ट अच्छे समझे नहीं रहोगे। अब जानते हो कि दो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल होने से कोई भी एंगल से मतलब नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो समझे नहीं अच्छे से, तो कोई भी एंगल इक्वल दिखा दोगे, कोई दो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल रहते ऐसे ऐसे लगा दोगे तो वहाँ गलत हो जाएगा। यहाँ क्या रखना है, जो करेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल उन्हीं के बीच वाला एंगल इक्वल होना चाहिए, तब ऐसे ऐसे लगेगा। समझ गए ना। अब तीन कंडीशन हो सकती है एस के विषय में, तीनों कंडीशन हम दिखा चुके, चाहे ये कंडीशन रहे, चाहे ये कंडीशन रहे, चाहे ये कंडीशन रहे। ठीक है, लिख रहे। जैसे आज आप अच्छा किए कि यहाँ आ गए शांत बैठने के लिए, डिस्टर्ब होता है, वही ना बोलते हैं कि रिजल्ट बदलना है तो प्रोग्रामिंग चेंज करना पड़ता है। प्रोग्रामिंग एक्टिविटी अलग, ठीक है, पता चला वही एक्टिविटी तो रिजल्ट वही, एक्टिविटी चेंज नहीं होगी तो रिजल्ट क्या आएगा, बार बार वही आएगा। तो प्रोग्रामिंग क्या होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग आप अलग क्या करने वाले हो आज कल से, अब कल आज से बेहतर क्या करने वाले हो, यही चीज़ को ध्यान रखो, अपने आप रिजल्ट बदल जाएगा। अब सेम हैबिट से सेम रिजल्ट, सोचते हैं ऊंचा हो, करते वही हो जो करते चले आए हो, तो रिजल्ट भी वही आएगा, उससे जो आता चला है उससे भी बदतर आएगा। क्लास बड़ी हो रही है ना, वही नहीं आएगा, उससे कई गुना कम आएगा। ठीक है, चलो देखो आगे इस पर आधारित क्वेश्चन। क्वेश्चन इस पर क्या कैसे पूछा गया था, एक साल कई साल पूछा गया है। क्वेश्चन ये है, इन द गिवन डायग्राम, इन द गिवन डायग्राम फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QPR
फाइंड द मेजर ऑफ एंगल QPR। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इस प्रकार का डायग्राम बना है। ABC एक ट्रायंगल बना है PQR। PQR आपको ये दिया गया है 6 सेंटीमीटर, तो ये भी 6 सेंटीमीटर, ये है 7 सेंटीमीटर, तो ये भी 7 सेंटीमीटर, ये भी दिया है 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री है। इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कौन प्रॉपर्टी से? यस ए यस ए, क्योंकि ये साइड इस साइड की इक्वल है और ये साइड इस साइड की इक्वल है, और जो साइड इक्वल है उन्हीं के बीच वाला एंगल भी इक्वल है, तो कौन सी प्रॉपर्टी लग जाएगी? यस ए यस। और जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो आपको क्या निकालना है? यहाँ पे दिया है 3x और यहाँ दिया है 2s प्लस 20, 2s प्लस 20। तो जब यस ए से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी बाई CP/CT। तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल होगा, तो 3s इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? 2s प्लस 20 ना लिख दोगे। तो ये 3s 2s को इधर ले आओगे तो माइनस 2s हो गया, तो इज इक्वल टू 20, तो s इज इक्वल टू क्या हो गया? 20। तब कहता है एंगल QPR निकालो, तो QPR है क्या? एंगल QPR इज इक्वल टू है 2s प्लस 20, तो s की जरूरत थी तो s की निकाल लिए यहाँ, तो 2 इंटू 20 प्लस 20, तो ये क्या होगा? 40 प्लस 20, तो क्या आ गया? 60 डिग्री। ठीक है, इस एंगल को निकालने के लिए किसकी जरूरत थी? आपको s की वैल्यू निकालना पड़ेगा पहले। तो s की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको ये ए पी के इक्वल कहना पड़ेगा। तो एंगल ए पी के इक्वल कहने के लिए दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा, ए बी सी और PQR को। अब कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल क्या है? ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है, ये साइड इस साइड के इक्वल क्वेश्चन में दिया है, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल दिया है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है? प्रॉपर्टी का नाम आपको पता होना चाहिए, आपकी इतना कॉमन सेंस होना चाहिए कौन सी प्रॉपर्टी से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं। तो यस ए यस से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, और जब कॉन्ग्रुएंट है तो सभी करेस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। पी का करेस्पॉन्डिंग एंगल ए होगा तो ए पी के इक्वल होगा, सी आर के इक्वल होगा। ठीक है, CP/CT से। ठीक है, और जब CP/CT से ए पी के इक्वल होगा तो इसकी मदद से एस की वैल्यू मिल जाएगी, और जब एस की वैल्यू मिल जाएगी तो एस की वैल्यू यहाँ रख दोगे तो एंगल पी का मेजरमेंट आ जाएगा। एंगल पी का मेजरमेंट तो निकाल लें, लिखा ना है QPR ने एंगल पी को निकालना। तो एंगल पी को निकालने के लिए किसकी जरूरत थी? एक्स की। एस कब तक नहीं निकाल सकते थे? जब तक आप कह नहीं सके कि एंगल ए एंगल पी के इक्वल है। और एंगल ए एंगल पी के इक्वल कहने के लिए क्या करना पड़ेगा? ट्रायंगल ABC को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना पड़ेगा ट्रायंगल PQR के, तब एंगल ए एंगल पी के इक्वल होगा बाई CP/CT से। ठीक है, तो लिखते हैं गिवन इन ट्रायंगल ABC, या लिखो गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। अभी कॉन्ग्रुएंट ना लिख देना, गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड PQR। AB इज इक्वल टू 6 इज इक्वल टू PQ, एंगल B इज इक्वल टू एंगल 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल Q, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू QR। ठीक है, गिवन है इतना। तो टू फाइंड एंगल QPR, एंगल QPR ये आपको निकालना है। ठीक है, प्रूफ में क्या लिखोगे? प्रूफ में ये लिखोगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। तो क्या लिखोगे? AB इज इक्वल टू PQ गिवन, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q गिवन, BC इज इक्वल टू QR गिवन। द ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, रीजन बाई
यस ए यस, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल, क्राइटेरियन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी रूल। दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट जब हो गए तो करेस्पॉन्डिंग साइड क्या होंगे, करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल। तो यहाँ पे एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी, रीजन क्या लिखेंगे, बाई सी पी सी टी। तो एंगल ए के स्थान पे क्या है 3x, और इसके स्थान पे क्या है 2s प्लस 20। 2s नहीं चमकता है क्या, तो ये 2s को इधर ले आओगे तो यहाँ पे क्या होगा 3s माइनस 2x इज इक्वल टू 20। तो s इज इक्वल टू 20। तो एंगल P, एंगल QP R इज इक्वल टू क्या होगा 2x प्लस 20। तो 2 इंटू 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री। तो आ गया देखो ये 60 डिग्री। ठीक है, S की वैल्यू इसीलिए निकाल रहे थे ताकि हम इस एंगल का मेजरमेंट निकाल सकें। जब तक S पता नहीं होगा तब तक एंगल P आप निकाल नहीं सकते। ठीक है, S पता तब तक नहीं होगा जब तक कह नहीं सकते कि एंगल A एंगल P के इक्वल है। और एंगल P के एंगल A एंगल P के इक्वल कहने के लिए दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना जरूरी है, तभी कह पाओगे कि एंगल P के इक्वल है। ठीक है, एक दूसरे से जुड़ी कड़ी है कि नहीं है। एंगल A इज इक्वल टू एंगल P जब कह दोगे तभी ना S की वैल्यू निकल पाएगी। और एंगल A एंगल P के इक्वल होगा कब, जब ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो ट्रायंगल PQRK, तब A का करेस्पॉन्डिंग एंगल P हो जाएगा CPCT से। लिख लिए। अब बाकी प्रॉपर्टी 4 ठुकर बताएंगे और एक तो ये थ्योरम प्रूव करेंगे कि किसी ट्रायंगल के यदि दो साइड इक्वल हों, दो साइड इक्वल हों हैं, हाँ ये वाला लिखना है, ये तो आंसर है ये वाला। इसके बाद ये लिखना है 1 2 3 4 5 लाइन। नहीं यार, इसको प्रूव करने के बाद ये 4 लाइन लिखना है, 5 लाइन उल्टा लिख दिए। 100 बार बोले तब भी उल्टा लिख दिए। अब किसी ट्रायंगल के यदि दो साइड इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, यदि अपोजिट एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड इक्वल होंगे। दो थ्योरम बताएंगे कल। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल और साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल। दो में से एक निश्चित रूप से आती है। किसी ट्रायंगल के यदि दो साइड इक्वल हैं तो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, और किसी ट्रायंगल के दो करेस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हैं तो अपोजिट साइड इक्वल होगी। ठीक है, इन दो में से एक निश्चित रूप से आती ही रहती है। ठीक है, तब जब तक ये 7 चैप्टर चलेगा तब तक गैप अपना करना। ठीक है, कि कह देखो तबीयत खराब है कि नानी के चले गए थे, मामा के चले गए थे, ऐसा कुछ कोई बहाना